स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी में। हम राजीव प्रकाशन के प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे हैं। अभ्यास का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछले वीडियो में हमने 5 सवाल पढ़ लिया है। अब 6वें सवाल से आज हम पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं 6वां सवाल क्या है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ठीक है, फिर क्या है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि 3 कंडीशन दिया गया है। रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हूँ, रेखाएं समांतर हों और रेखाएं समपाती हों। तो आइए जो है इस सवाल को हल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसका हल हो गया। लिखेंगे क्या, रैखिक समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0 समीकरण हो गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको a1 a2 a3 a1 b1 और c1 के रूप में इसको लिख लेंगे। लिखिए a1 = 2 हो गया, b1 = 3 हो गया और c1 बराबर हो गया -8। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमें पहली कंडीशन के लिए इसको दूसरा समीकरण बनाना है। तो आइए पहली स्थिति के लिए पहला स्थिति लेकर चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हूं। लिखेंगे इसमें, जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हूं, प्रतिच्छेदित करती हैं, ऐसा लिख लो, करती है तो क्या प्राप्त होता है। उस स्थिति में होता है a1/a2 ≠ b1/b2। तो हमें a2 और b2 ऐसा लेना है कि दोनों का जो a1/a2 और b1/b2 अलग हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी मान a2 और b2 का ले लीजिए जिसके लिए यह मान बराबर न हो। तो लिख लीजिए माना यहाँ 2 है तो नीचे चलो हम लोग ले लेते हैं a2 = 3 ले लिया। वह देखो, अब 2 और 3 का अनुपात बनेगा, इसको 2 लेंगे, इसको 3 लेंगे, 2/3 बन जाएगा। अब यहाँ 3 है, चलो नीचे वाले को हम 4 ले लें, 5 ले लें, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो b2 बराबर ले लिया हमने, क्या ले लिया, कुछ भी ले लीजिए आप, 5 ले लीजिए, मैंने कहा है तो। ठीक है, C1 है आपका 8 है, -8 है। C2 के मान को आप चाहे वही रहने दीजिए, चाहे कुछ बदल लीजिए, क्योंकि फिर भी यही कंडीशन हमारे लिए जरूरी है। तो आइए, अतः क्या हो गया, अब इस कंडीशन के लिए 2/3 नहीं बराबर है 3/5 के, ये बराबर नहीं है। अतः क्या होगा, रैखिक समीकरण क्या हो सकता है, 3 और 2 5, कुछ भी रख लीजिए वहां पे। अब तो हो गया आपका 3x + 5y - 8 = 0 हो सकता है। देखो, पुस्तक में जो इक्वेशन दिया रहे जरूरी नहीं को आपके आंसर से मिले। आपकी इस कंडीशन को आपका दूसरा समीकरण पूरा करना चाहिए। आप a2 और a3 का मान वैसे ही लेंगे जिससे कि इक्वल ना होने की कंडीशन आपको प्राप्त हो जाए। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन हम यहाँ से लगा लेते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या दिया गया है, देखिए, दूसरे कंडीशन में रेखाएं क्या है, समांतर हों। रेखाएं समांतर हों तब क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर c1/c2 के। इन तीनों का अनुपात तब जो है बराबर चलता है। उस कंडीशन के लिए एक बराबर जितना गुना इसको बढ़ाएंगे, a1 का मान उतना ही b1 बढ़ाइए, उतना ही आप c1 बढ़ा लीजिए। तो माना
माना A2 बराबर, चलो हम इनके दो दो गुना बढ़ा लेते हैं, 2 का दूना हो गया 4, ठीक। B2 बराबर हमने ले लिया 3 दूनी 6, ठीक है। और C2 बराबर ले लिया, ये -8 है तो उसको चलो हमने ले लिया -16। अतः अब आपको मिलेगा क्या, अब आपको मिलेगा कि 2/4 बराबर है 3/6 के और बराबर है -8/16 के, ठीक है। तो इस कंडीशन को ये पूरा कर रहा है। अब आप कह सकते हो कि अतः रैखिक समीकरण क्या होगा, क्या होगा, आप ये मान रख लीजिए 4x + 6y - 16 बराबर 0 हो सकता है, हो सकता है मतलब ये भी हो सकता है और ये आपका रास्ता खुला है कि कोई दूसरा भी समीकरण आप बना सकते हो, ऐसा नहीं कि यही फिक्स है, ये तो है लेकिन और भी हो सकता है। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब अंतिम देखो, आइए क्या कहते हैं, संपाती हो। तो संपाती हो के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होता है। तो आप A2 और B2 का मान यही रख सकते हो, C2 के मान को आप बदल दीजिए, ठीक है। तृतीय स्थिति के लिए, तृतीय स्थिति में आइए क्या कह रहा है, तृतीय स्थिति में ये यहाँ से देख लीजिए, तो उसमें संपाती हो उसके लिए देखते हैं, तब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक। ये सवाल आपने देख लिया है, तो इधर से हम जगह खाली करके इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। इतने का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। आइए ये हो गया, यहाँ से इसको मैंने हटा लिया, ठीक। ये हो गया। अब वहां से माना क्या माने थे, A1 A2 वही, A2 और B2 वही रहने दीजिए। A2 बराबर 4 हो गया और B2 बराबर 6 हो गया, व C2 बराबर कुछ बदल दीजिए, चलो 5 लिख दिया हमने। अतः अब क्या प्राप्त हो गया, अतः अब आपको 2/4 बराबर 3/6 तो है, क्योंकि 2 दूनी 4 3 दूनी 6 बराबर आ रहा है, लेकिन जो -8/5 हुआ बराबर नहीं है। अब आप यही मान रख करके, इन मानों को रखकर दूसरा समीकरण बना लीजिए। तो अतः क्या होगा, रैखिक समीकरण, ठीक है। क्या लिखेंगे, 4x + 6y और +5 बराबर 0 हो सकता है, ठीक है। तो आप कंडीशन पे ध्यान देंगे कि एक समीकरण से 3 कंडीशन के लिए अलग अलग समीकरण हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसका यही तरीका है। जैसे कि यहाँ कहा समांतर होने कंडीशन लिखिए, A1 B1 C1 तो मालूम ही है, A2 B2 C2 बदल दीजिए, ऐसा बदलिए कि उनका अनुपात बराबर बताए। तो दूना बढ़ाए थे तो सबके मान को दूना कर लिया। अब हमने दिखा दिया कि देखो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो A2 B2 और C2 रख करके हमने एक दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिया। इसी तरह से जो है हमने तीसरे ऑप्शन को भी यहाँ पर पूरा किया जो है। अब हम सवाल देखेंगे, सवाल संख्या 7। सवाल संख्या 7 में क्या दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y बराबर 2 और 2x - y बराबर 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। सवाल संख्या 7 है, इसको मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आपके पास बुक है तो आप खोल के बैठिए, नहीं तो जो है ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके सवाल देखिए। सारे सवाल के लिए आपके लिए सूत्र को जानना सिर्फ जरूरी है। जो इसके लिए शर्तें हैं, तीनों शर्तें जो है इस अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। तीनों शर्तों को आप
याद रखेंगे और आपको इस अभ्यास को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं अपना सातवां सवाल। सातवें सवाल को लिख लिया। क्या हो गया? x प्लस वाई बराबर 2 या x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 समीकरण हो गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दूसरा समीकरण लिखेंगे। दिया है 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण हो गया 2। या अभी न बनाइए, इसको भी बराबर 0 के रूप में लिखिए। 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 समीकरण हो गया 2। इस तरह से अब हम इसमें यहां से इन समीकरण 1 व 2 को हल करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, जिससे कि बिंदु प्राप्त हो जाए। आइए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कर लिया जाए। x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। यहाँ हो गया 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये प्लस माइनस में है, कैंसिल हो गया। यहाँ 3x माइनस 3 बराबर 0 हुआ। ठीक है, माइनस 3 को फिर पक्षांतर कर दीजिए, ये हो गया 3। तो x बराबर हो गया 3/3। तो x का मान हो गया 1। ठीक, अब x का मान फिर से समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो गया? 1 प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो y माइनस मतलब 1 है और माइनस 2 है, जोड़े घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस 1। और y बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा था इसमें सवाल पे देखिए कि हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। अब चूंकि यहाँ क्या है, x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है, तो चूंकि लिखेंगे क्या कि x बराबर है y। ठीक है, अतः रेखा का समीकरण बिंदु आपको मिला है। दोनों बिंदु क्या मिला है? x का मान 1, y का मान 1, दोनों का मान 1 है। तो इस बिंदु से मतलब दोनों मान बराबर है, तो यही हो गया। तो अतः रेखा का समीकरण x बराबर y होगा। ठीक है, x बराबर y होगा। फिर कह रहा है इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये रेखा का समीकरण हो गया, तो इन बिंदु से होकर जा रही है। जब x बराबर y है, हर x के लिए अलग अलग y का मान है, हर y के लिए अलग अलग x का मान है, लेकिन हर बार दोनों बराबर है। इससे मालूम पड़ता है कि अनंत रेखाएं यहाँ से इस पॉइंट से जा सकती हैं। यहाँ पर मैं अलग से लिख दे रहा हूँ कि पॉइंट क्या मिला है? प्रतिच्छेदक बिंदु, जहाँ पर दोनों काटी हैं 1 1। एक से जाने वाली अनंत रेखाएं प्राप्त हो, क्योंकि आप मालूम है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हो। एक बिंदु से चाहे जितनी रेखाएं आप जो है यहाँ से खींच सकते हैं। और दो बिंदुओं से, दो बिंदु अगर हो गया, दो बिंदु हो गया, दो बिंदु से अगर जाने वाली तो सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, अगर जो दोनों से होके जाए। इसके अलावा कोई और रेखा नहीं खींच सकते। एक बिंदु से अनंत, लेकिन दो बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अतः लिखोगे अतः अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती है। रेखा का समीकरण हो गया, एक्स वाई का मान बराबर था उसको देख करके। और दूसरी बात हो गई कि एक बिंदु के लिए, एक बिंदु से अनंत रेखाएं होकर जाती हैं। ये जो है नियम है त्रिकोणमिति में, छोटी क्लासेज में ही आप पढ़े होंगे, उसके हिसाब से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट में लिखना, मैं उसको आपको सॉल्यूशन जरूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए, कह रहा है सवाल संख्या 8, निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताइए कि किसका द्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है, अथवा किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। जो आपको 3 तथ्य बताया गया है उसी का फॉलो करना है। इसमें सवाल जो है 4 सवाल दिए गए हैं। सवाल आप एक बार देख भी लीजिए और वो मैं बोर्ड पे आपको दिखाऊंगा अभी। सवाल संख्या 8, आइए इसको पढ़ते हैं, करते हैं जो है हल। इसी तरह से अगर आपको सिद्धांत मालूम है तो आप जो है अलग अलग तरह के सवालों को तुरंत हल कर लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए सवाल संख्या 8 लिखते हैं। 8 का रोमन 1 लिखेंगे तो क्या हो गया, 2x + 3y = 7, अथवा इसको चेंज कर लो, 2x + 3y - 7 = 0, पक्षांतर करके आ गया है। दूसरा लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 5y = 11, अथवा 6x, गलत बोल दिया मैंने, 6x + 5y = 11, अथवा 6x + 5y - पक्षांतर कर लिया इधर 0 और हो गया कितना समीकरण। अब ये a1 b1 c1 हो गया और a2 b2 और c2 हो गया। तो आप लिख लीजिए क्या हो गया, a1 = 2, b1 = 3, c1 = -7, a2 बराबर क्या हो गया 6, b2 बराबर क्या हो गया यहाँ से 5 और c2 बराबर क्या हो गया -11। ये हो गया। अब क्या करेंगे, a1/a2 बराबर निकालेंगे। a1/a2 माने 2/6, देखो 2/6 हो गया, 2 × 2, 2 × 3 = 6 माने 1/3। फिर b1/b2 देखिए क्या है 3/5। आप यहीं पर रुक जाइए, 3 से 5 कटेगा नहीं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मान कुछ और है, इसका मान कुछ और है, लिखेंगे आप। चूंकि क्या आपको प्राप्त हुआ, a1/a2 ≠ b1/b2, ठीक है। अतः ठीक पहली कंडीशन के लिए समीकरण के क्या है, अद्वितीय हल, समीकरण का अद्वितीय हल है, मतलब मात्र एक हल है, अद्वितीय हल है। इस कंडीशन के लिए ये ऐसा सवाल आप कई बार लगा चुके हो, इसलिए आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। रोमन 2 में आइए, ये रोमन 2 में फिर रोमन 2 में सवाल संख्या आ जाइए। रोमन 2 में यहाँ देखिए क्या दिया गया है। यहाँ दिया हुआ है पहला समीकरण 4x + 7y = 10, अथवा पक्षांतर कर लो बाई तरफ, 7y 4x + 7y - 10 = 0, समीकरण हो गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला समीकरण लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, 10x + 35y बटे में यहाँ है 2 = 25, इस तरह से। ठीक, इस तरह से दिया हुआ है। आइए इसको कंपेयर करते हैं। अच्छा, 25 को इधर कर लीजिए, सुविधा हो जाएगी। 35/2y मानक रूप जो होता है समीकरण का, उस रूप में आपको लिखना होता है। ठीक है, बराबर 0 हमेशा दिखाना होता है। आपको याद होगा कि मैंने लिखा था a1x + b1y + c1 = 0, इस टाइप में। फिर a2x + b2y + c2 = 0, इस फॉर्मेट में जो है समीकरणों को पहले बदल लिया जाता है। अतः अब क्या हो गया कि a1 बराबर यहाँ से 4, b1 बराबर हो गया 7 और c1 बराबर हो गया -10। फिर a2 बराबर ये हुआ 10, b2 बराबर हो गया 35/2 और c2 बराबर हो गया
-25 इस तरह से। फिर क्या करेंगे, अब आइए A1/A2 बराबर, ठीक, A1/A2 कितना है, A1 का मान रख लीजिए, क्या है दिया 4 में यहाँ 10, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, माने 2 बटे हो गया 5। B1/B2 कितना हो गया, देखो 7 है और बटे में है 35/2, तो ये जो बटे वाला है उलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, चलो उलट लेते हैं। 7 गुणे 2 बटे में 35, तो 7 एकन्नम 7, 7 पचे 35 कटा लीजिए, आपको मिल गया 2/5। जब A1/A2 बराबर B1/B2 दिख रहा हो तब हम C1/C2 निकालते हैं, नहीं तो इतने पे ही हम अपना रिजल्ट पा लेते हैं। आइए अब हम C1/C2 भी करेंगे। क्या है C1, C1 है -10, C2 कितना है -25, माइनस माइनस कट जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 पचम 25 कट जाएगा, तो कितना मिल गया 2 बटे में हो गया 5। तीनों मान बराबर आ गए। लिखोगे कि चूंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 और इक्वल है C1/C2 के, यह रेखाओं के समांतर होने का शर्त है। और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। अतः जैसे पूछ रहा है उसी तरह से बताएंगे, ठीक है, क्या है, अतः समीकरणों के कोई भी हल नहीं है, अतः कोई हल नहीं है। इस तरह से हम समीकरण को हल करते हैं और उत्तर जो है प्राप्त करते हैं। अब इसमें रोमन 3 रोमन 4 दिया गया है, इसी तरीके से आइए उसको भी हम चेक कर लेते हैं। आइए ठीक है, और देखेंगे कि क्या आता है। इस तरह से क्या है, समीकरण को देख लिया जाए। दिया हुआ है रोमन 3 6x + 5y = 11 अथवा 6x + 5y - 11 = 0 इक्वेशन 1। फिर दूसरा है 9x + 15/2y = 21, फिर 9x, इसको चेंज कर लो, अथवा 9x प्लस है 15/2y - 21 = 0 इक्वेशन सेकेंड। जिस तरह से हमने वहां किया था सेम कंडीशन यहाँ भी आपको करना है, ठीक है। दोनों सवाल सामने हैं। आइए क्या हुआ, 6, 5 और -11, 6, 5 और -11 इस तरह से। फिर क्या लिखेंगे 9, फिर यहाँ से 15/2 b का मान, और ये हो गया -21, ठीक। अब आप जिस तरह से ये तीनों का मान निकाले हैं वैसे यहाँ भी निकाल लेंगे। आइए 6/9 लिख दिया गया, कितना A1/A2 को 3 से दोनों कटते हैं तो हो जाएगा 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6 और 3 तिरिका माने 2 बटे हो गया 3 इस तरह से। और फिर आप ये 5 लिखिए, B1 का मान 5 और इसका मान 15/2, तो 5 गुणे उलट जाएगा, बटे के बटे में जब दिया है तो उलट देते हैं उसको, 2 बटे में हो गया 15, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, तो हो गया 2/3, 2/3 इस तरह से। अब मान देखिए 2/3 बराबर हो गया, इसमें भी बराबर हो गया था। तो मैंने जब कहा था
तब मैंने बताया था कि अगर ये दोनों मान बराबर आएंगे A1/A2 B1/B2 बराबर है तब C1/C2 निकाला जाएगा। तो आइए अब हम C1/C2 को निकालेंगे। निकालते हैं। C1/C2 बराबर C1 का मान कितना है? C1 का मान -11 और बटे में -21। 11 जो है अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है और 11 से 21 कटता नहीं है, तो इसको यही छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत करोगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब भी जो है उसके बराबर नहीं होगा। अब आप लिखेंगे चूंकि क्या प्राप्त हुआ आपको? चूंकि प्राप्त हुआ कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और लेकिन C1/C2 की इक्वल नहीं है। अच्छा हुआ ये सवाल आया, क्योंकि देखो बराबर रहने कोई हल नहीं है, और यहाँ C1/C2 जब बराबर नहीं रहता है तो उसके अनेक हल होते हैं। रेखाएं संपाती होती हैं, एक के ऊपर दूसरी पड़ रही होती है, हर पॉइंट को टच कर रही होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हल आते हैं, अतः अनेक हल हैं। अतः इसी शब्दों में देंगे जैसा पूछ रहा है। अतः अपरिमित रूप से, अतः अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, किसके? अतः समीकरणों के। चलो ये थोड़ा जगह खाली करके यहाँ लिख लेते हैं। अतः समीकरण के अनेक हल हैं। इस तरह से इसको हमने प्राप्त किया। अब हम लगाएंगे चौथा सवाल इसका। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। हो सकता है थोड़ा कहीं देखने पे अस्पष्ट हो, साफ ना हो। ठीक है, लेकिन अगर आप सुन रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है बताइएगा। सवाल संख्या 4। सवाल संख्या 4 पे आएंगे। सवाल संख्या 4 देखिए। सवाल संख्या 4 भी इसी तरह है। सवाल संख्या 4 में क्या दिए रहा है? करा है 7x - 2y। मैं लिख लेता हूँ रोमन 4 करके। तो क्या हो गया? 7x - 2y बराबर 3। इसको चेंज कर लो। 7x - 2y - 3 बराबर 0। समीकरण हो गया 1। फिर दूसरा आया कि 11x - 3/2y बराबर 8, अथवा 11x - 3/2y - 8 बराबर 0। समीकरण हो गया यहाँ 2। इस तरह से। ठीक है, अब इसका मूल समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो आइए, A1 बराबर 7, B1 बराबर -2 और C1 बराबर -3 और A2 बराबर 11, B2 बराबर हो गया -3/2 और C2 बराबर हो गया -8। इस तरह से आइए अनुपात निकालते हैं। A1/A2 बराबर 7/11। ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या है तो और काटेगा नहीं। फिर B1/B2 बराबर देख लो -2 हुआ और यहाँ -3/2। मैंने बताया है अगर बटे के भी बटे में हो, ठीक है, तो उलट देते हैं। तो -2 × 2 और यहाँ हो गया -3, कट गया और हो गया ये 4/3। ये देखो काम आपका यहीं रुक जाएगा। जब दोनों बराबर नहीं रहेंगे तो C1 और C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो चूंकि A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं है, अतः समीकरण का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल
इस तरह से आपका सवाल संख्या 8 का चारों सवाल का आपको जवाब प्राप्त हो गया। आप इसको देख लीजिए और इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं किनारे हो जाता हूँ, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं दिक्कत है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आइए आगे देखते हैं। सवाल संख्या है 9। करा है A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखिए काम सब यही करना है, ठीक है, बस कहने का ढंग बदल गया। समांतर अब कह रहा है प्रतिच्छेदित करती हैं। पहले प्रतिच्छेदित जब करता था हम उसके लिए लिख लेते थे कि अद्वितीय हल है। जब समांतर होता था तो कहते थे इस वाले सवाल में कि कोई हल नहीं है। और जब जो है संपाती होती थी तब हम कहते थे कि अनेक हल हैं। प्रज्ञात करना यही है, बस हर एक कंडीशन के दो दो जवाब है, तो उस तरह से हमको इसको जवाब देना है जैसे जो है क्वेश्चन में पूछेगा। आइए ये सवाल आप देख लीजिए। सवाल संख्या क्या है 9। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, इसी तरह से उसमें भी हमें हल करना है। सवाल संख्या 9 ये देखिए, सवाल संख्या 9 है ये सवाल संख्या 9। आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर आपके पास किताब होगी आप किताब खोल के बैठिए साथ में, राजीव प्रकाशन की पुस्तक को। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 9। तरीका यही है, यही सब ज्ञात करना है, बस लास्ट में उत्तर देते समय सावधानी रखनी है, ठीक है। ये देखते हैं सवाल संख्या 9। सवाल संख्या 9 में पहला सवाल क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 3x - 5y + 8 = 0। समीकरण 1 हो गया। दूसरा दिया हुआ है 7x + 6y - 9 = 0। समीकरण हो गया 2। अब जो है डैट निकाल लीजिए कि A1 = 3, ठीक, B1 = -5 यहाँ से, और C1 = 8 हो गया। A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9 हो गया। अब निकाल लो A1/A2 कितना 3/7 हो गया। B1/B2 कितना -5/6। काम आप रोक दीजिए क्योंकि यहीं से आपको दिख गया दोनों बराबर नहीं है, तो लिखिए क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, अतः क्या है, इसको पहले कहते थे कि अद्वितीय हल है, लेकिन यहाँ उत्तर देना है अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। दोनों कंडीशन एक के लिए है, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। एक जगह काटेंगी तभी तो एक हल आएगा। प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है, आपको तुरंत मालूम हो गया, ठीक। मैंने जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप किसी भी लेखक की गणित पढ़ रहे हो, मनोहर रे की हो गया, राजीव प्रकाशन हो गया, NCERT हो गया हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, या RS अग्रवाल की, आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है, न कि किस राइटर ने लिखा है और किस प्रकाशन पुस्तक है। आप सवाल पढ़िए, सवाल प्रैक्टिस करिए, सभी विद्यार्थियों के जो है काम में आने वाला है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल संख्या 2। सवाल संख्या 2 में क्या दिया हुआ है देखेंगे पहले। ये हो गया 4x + 3y - 7 = 0। समीकरण 1। दूसरा क्या दिया गया है 12x + 9y = 21 दिया है, अथवा करके इसको लिखो, इसमें बराबर 0 था, इसमें पीछे नंबर दिए, इसको इधर ला लीजिए, तो 12x + 9y - 21 = 0। समीकरण 2 हो गया, ठीक है। A1 B1 C1 लिखिए।
A1 बराबर 4, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -7। इसमें आ जाइए, A2 बराबर 12, B2 बराबर 9 और C2 बराबर -21। ठीक, माइनस ये, ठीक है, ये होगा। अब आइए अनुपात पे आइए कि A1 बटे A2 बराबर क्या होगा। A1 बटे A2, आइए कितना हो गया A1 बटे A2, 4/12। 4 से 12 कटता है, 4 एक नम 4, 4 तिहाई 12, तो हो गया 1/3। ठीक है, फटाफट सवाल देखिए, हर स्टेप को देखिए। मैं आपसे कितना बात कर रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, वो वैल्यू नहीं रखता। आपको सवाल में बता रहा हूँ, सवाल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये माने रखता है। हर बात पे आप ध्यान रखिए, हर स्टेप पे आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो B1 बटे B2 बराबर क्या है, 3/9। 3/9 कटा लीजिए, 91 और 3 तिहाइयाँ, 1/3। देखो जब दोनों बराबर चलेगा तो हमको C1 बटे C2 भी निकालना पड़ता है। तो C1 बटे C2 क्या हो गया, देखो क्या है C1 बटे C2 में, C1 बटे C2 में क्या है, देखो -7 बटे -21, ये कन्नम हुआ, ये तिहाइयाँ हुआ, तो हो गया 1/3। ठीक, तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर हो जाता है तो रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब उसका कोई हल नहीं होता है। अब लिख दो, क्या मिला है आपको, मिला है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अतः समीकरण रेखाएं, समीकरण नहीं, रेखाएं परस्पर समांतर हैं, कहीं मिल नहीं रही हैं। ठीक है, समांतर हैं। ठीक, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं एक बार में, जिससे कि आप बाद में नोट कर सको। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल संख्या 3। ठीक, आइए सवाल संख्या 3, यहाँ से 3 में क्या है, सवाल संख्या 3 में, सवाल संख्या 3 में आइए क्या दे रहा है, x माइनस y प्लस 5 बराबर 0, समीकरण 1, इस तरह से। फिर क्या दे रहा है, x माइनस 8 व x माइनस 4x प्लस 20 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे एक भूल हुई है, यहाँ 2 है, ये x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। ठीक, आइए लिखते हैं गुणांक इनके। A1 बराबर 1, जहाँ कुछ नहीं होता चर के साथ वहाँ 1 होता है। A1 बराबर 1, B1 बराबर -2 और C1 बराबर हो गया क्या, 5। दूसरे समीकरण पे आइए, A2 बराबर 8 लीजिए, B2 बराबर -4 लीजिए और C2 बराबर 20 लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अतः A1 बटे A2 निकाल लीजिए, 1/8 और B1 बटे B2 निकालिए, क्या है, -2 बटे -4, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 1/2। काम आपका रुक गया अभी, क्यों कि दोनों बराबर नहीं है, तब आगे निकालने की जरूरत नहीं है।
पहला कंडीशन बहुत अच्छा माना जाता है, बढ़िया होता है जब जो है दोनों मिलते नहीं हैं। तो हम लिख देते हैं, अगर आंसर देना होता है कि हल कितने हैं तो अद्वितीय हल है, और बताना है अगर रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं नहीं करती तो प्रतिच्छेदित करती हैं बता देंगे। क्योंकि क्या प्राप्त हो गया आपको कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदित करती हैं। इस तरह से इसका हल आपको प्राप्त हुआ। अब करीब करीब जो विद्यार्थी ध्यान से पढ़ रहे होंगे उनको मालूम हो गया होगा कि तीनों कंडीशन किस तरह से ज्ञात की जाती है। आइए सवाल संख्या 10 देखते हैं। क्या रैखिक समीकरण युग्म 4x - 5y - 12 बराबर 0 और दूसरा 10y + 20 बराबर 8x संगत या असंगत है? जांच करेंगे। समांतर अगर आता है तो असंगत होता है और सारी कंडीशन के लिए संगत होता है। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ देखते हैं, आपको बता देंगे, छोटा सवाल है। सवाल संख्या दिया हुआ है कितना, 10। आइए, समीकरण युग्म क्या दिया हुआ है? समीकरण युग्म देखिए, 4x - 5y - 12 बराबर 0 समीकरण 1। दूसरा 10y + 20 बराबर 8x, अथवा इसको कर देते हैं। ठीक है, इन सबको अगर x के पीछे लगा दिया जाए या इसको 8x को इधर ले आया जाए तो -8x + 10y + 20 बराबर 0, ये समीकरण हो गया 2। इस तरह से, ठीक है। तो A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 हो गया। आइए, A1 बराबर 4, B1 बराबर -5, आप देख रहे हो। C1 बराबर 1 समीकरण में 1 1 1 सभी लिखते हैं और सेकेंड वाले समीकरण में 2 2 2 लिखते हैं। तो क्या है, ये 12 है, -12। ठीक है, फिर A2 बराबर -8, B2 बराबर 10 और C2 बराबर 20, ये हो गया। अब आ जाइए कि A1/A2 निकालो। 4 बटे में -8 घटा लो, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस यहाँ हो गया, 2 आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब मालूम है कि B1/B2 हो जाएगा -5 बटे में 10। 5 से 10 कटता है, 5 1 5, 5 दूनी 10, हो गया -1/2। C1/C2 कर लो। C1/C2 बराबर क्या होगा? C1/C2 बराबर, मान देखो, -12 बटे में 20, मतलब 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, कितना आ गया? -3/5। ठीक, क्या हुआ है हल में देखो, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, C1/C2 के इक्वल नहीं है। देखो मैं एक चीज बता दूं, 3 कंडीशन होती है। पहले वाले में होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और जो दूसरा कंडीशन होता है उसमें सब बराबर रहते हैं। तीसरा होता है कि C1 और C2 बराबर नहीं रहता। जब आपको कट वाली लाइन दिख जाए तो समझो कि संगत है, जब सब बराबर वाली लाइन दिखे समझ जाना कि
असंगत है। इतना अगर ध्यान रखो। अतः समीकरण युग्म असंगत है। गलत बोल दिया मैंने, युग्म संगत है। संगत है, जब समांतर होता है, मैं सब बराबर बताते हैं, तभी असंगत होता है, क्योंकि तभी कोई हल प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से आपने 10वां सवाल किया, इसको जो है आप देख लीजिए ध्यान से, और कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर लिख करके आप उसमें कमेंट लिखना, मैं इसको आपको जवाब जरूर दूंगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए। क्या दिया हुआ है कि रेखाओं 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 के अद्वितीय हल हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल संख्या 11 है। मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। एक सवाल संख्या 11 है, ध्यान देख लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 10 और 11 नंबर देखेंगे। अब 11 नंबर सवाल है। तुरंत जो है अद्वितीय हल वाले माने यही वाला संबंध हम निकाल लिखेंगे, और उसके बाद हमें मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे मैं जगह छोड़ दिया हूँ, क्योंकि वही चीज़ें आएंगी काम में। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, 2x + ky बराबर 1, अथवा कर दीजिए 2x + ky - 1 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे समीकरण पे आते हैं। दूसरे समीकरण पे क्या दिया है, 3x - 5y बराबर 7, अथवा 3x - 5y - 7 बराबर 0। समीकरण 2 ये हो गया। अब लिखोगे a1 बराबर 2, b1 बराबर k और c1 बराबर -1, a2 बराबर 3, b2 बराबर -5 और c2 बराबर -7। ठीक है, अब लिखोगे चूंकि समीकरण के अद्वितीय हल है। देखो, जब ज्ञात करना हो कि अद्वितीय हल है कि नहीं है, तब हम ये ला के तब इसको लिखते हैं। लेकिन जब पहले से कह रहा होगा द्वितीय हल है, तो ये लिखकर ये हम लिखते हैं कंडीशन उसकी, उल्टा हो जाता है, चूंकि पहले और अतः बाद में। ऐसा है इसलिए ऐसा है, और ऐसा जब पहले लेते हैं तो ऐसा है इसलिए ऐसा है लिखा जाता है। चलो, क्या हो गया, मान रख दीजिए इसका। कितना मान है a1 a2 का? a1 का मान 2 और a2 का मान 3 है। फिर क्या हो गया, b1 का मान k और यहाँ पर हो गया b2 का मान -5 हो गया। इस तरह से k का मान, यहाँ 5 की इधर गुणा कर दो, तो k का मान कर रहा है कि नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10 बटे में 3। मतलब k का मान -10/3 के अलावा और कोई भी संख्या हो सकती है। सवाल नंबर 11 था, सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर 11 में k का मान क्या होगा, ये तो नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखा है। आप ये ना सोचना कि k का मान निकालने के लिए दिया गया था और हम k का मान करें, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको रहेगा कंडीशन, उसी हिसाब से मान निकालना होगा। आइए सवाल संख्या 12 देखते हैं। ये आज की वीडियो का अंतिम सवाल है। ठीक है, अगली वीडियो में जो है हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। सवाल संख्या 12,
यदि समीकरणों के निकाय kx माइनस 5y बराबर 2 व 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कोई हल नहीं मतलब रेखाएं समांतर। रेखाएं समांतर माने कि सब बराबर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम वहां पर दिखाएंगे। अब सवाल संख्या हम पढ़ेंगे 12। सारी कंडीशन आपको मालूम है, सिर्फ आप कैलकुलेशन फिर से करते हो और एक नए सवाल का हल आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल संख्या हो गया ये 12। समीकरण युग्म क्या हो गए? समीकरण युग्म हो गया kx माइनस 5y बराबर 2, अथवा इसको कर दो कि kx माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0, समीकरण ए। दूसरा दिया गया है कि 6x प्लस 2y बराबर 7, अथवा 6x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। इस तरह से a1 a2 a1 b1 और c1, तो a1 बराबर k, b1 बराबर -5 और c1 बराबर हो गया -2, a2 बराबर 6, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -7। इस तरह से, ठीक है। चूंकि अब जो कह रहा है, चूंकि क्या दिया गया है, निकाय का कोई हल नहीं है। निकाय का कोई हल नहीं है, अतः क्या होता है तब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलो दो कंडीशन के कहाँ है, यहाँ है, तो सिर्फ a1/a2 और b1/b2 लेकर के चलते हैं। आइए, तो k बटे में a2 का मान 6 और b1 b2 क्या है, b1 -5 और b2 माने 2, ये हो गया। तो k का मान क्या हो गया, -5/2 गुणे 6, 2 1 2, 2 तिहाई 6, तो k का मान क्या हो गया, 5 तिहाई 15। क्या हो गया, 5 तिहाई 15, -15 इसका मान प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर हम तीसरी लाइन को लेकर चले, तीसरे मान को लेकर चलें, ये तो हमने लिया है इसको लेकर के, अगर हम इसे और इसे लेकर के चलें तब क्या होगा, एक दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखना चाहो देखो, यहाँ से k/6 जगह के अभाव में मैं नहीं लिख पाया कि ये बराबर ये लेकर चलने पर, फिर लिखना था कि a1/a2 बराबर c1/c2 को लेकर के या लेने पर, इसको लेकर चलो, क्या हो गया, c1 का मतलब हो गया -2 और बटे में -7। इस तरह से तो माइनस माइनस कट जाएगा, k का मान हो गया 6 दूनी 12 बटे में -7, माइनस माइनस कैंसिल, तो k का मान हो गया 12/7। इस तरह से k के दो हल प्राप्त हुए, a1/a2 बराबर b1/b2 लेने पर और a1/a2 फिर बराबर c1/c2 लेने पर दो मान इसके प्राप्त हुए। इसमें ये सवाल संख्या कौन सा है, सवाल संख्या 13 है। ठीक है, सवाल संख्या, अच्छा हम सवाल संख्या लगा रहे हैं 12। यहाँ पे सिर्फ एक मान को निकाल रहा है, दूसरे मान को ये नहीं निकाल रहा है, लेकिन दोनों भी मान जो है इसी के उत्तर हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और पढ़ाई की बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा हिम्मत है, हमारा साहस है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।